Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start chapter number 8 say no to pollution. यानी कि पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, डर्टी करते हैं. क्लियर है? पोल्यूशन मीन मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी. पोल्यूशन से क्या होता है? इन्वायरमेंट गंदा होता है. इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने कंट्री को, अपनी सिटी को, आप जहाँ रह रहे हो उसको हमेशा पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए, उसमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए. तो क्लास हमें पता है ना कि पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है. आप जैसे गाड़ियाँ चलाते हो उसमें से भी जो धुआं निकलता है वो भी पोल्यूशन फैलाता है. और आप क्या करते हो, गंदा कचरा भी आप क्या रिवर वगैरह में डालते हो, पानी में डालते हो, तो उससे क्या होता है, रिवर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. क्लियर है? उससे पानी क्या होता है, गंदा होता है. और फिर इस तरीके से बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं अपनी लाइफ में जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट गंदा होता है, डर्टी होता है. तो हमें ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मतलब इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे, पल्यूट करेंगे, तो हम भी क्या होंगे, हमेशा बीमार ही रहेंगे. कि पोल्यूशन से क्या होता है, हमेशा बीमारी ही पैदा होती है. क्लियर है? तो आज इस चैप्टर में हम लोग पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, से नो टू पोल्यूशन. पोल्यूशन हमें नहीं होना चाहिए. ठीक है? क्लियर? नाउ कम ऑन टू द, यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है आपको. गिवन बिलो आर अ पिक्चर ऑफ सम व्हीकल्स क्रॉस द वन दैट मेक्स द एयर डर्टी. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ व्हीकल्स दिए हैं. यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कार दिया है, बाइसिकल है, बोट है, बस है, स्टीम बोट है और ट्रक है ना. ये सब क्या है, व्हीकल्स हैं. ठीक है? कुछ आपके रोड पे चलते हैं, कुछ आपके वाटर पे चलते हैं. ठीक है? तो ऐसे बहुत से व्हीकल्स होते हैं. तो आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस करना है कि जो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं. तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है, धुआं फैला रही है, पोल्यूशन फैला रही है. क्लियर है? तो कौन सी है? तो फर्स्ट वन इज़ आपकी कार. कार देखिए, कार से जब भी आप चलते होगे तो वहाँ धुआं निकलता है ना. तो आपको क्या करना चाहिए, इसको क्रॉस करेंगे. ठीक है? हमें कम से कम इस गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है? अब ये देखिए बाइसिकल. तो बाइसिकल से तो कहीं कोई धुआं निकलता ही नहीं है ना. तो ये क्या होता है, ये आपका पोल्यूशन फ्री होता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है. तो हमको इसको यूज़ करना चाहिए. ज़्यादातर हमें बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए. अगर थोड़ी जगह के लिए जा रहे हैं, कम डिस्टेंस के लिए अगर हमको जाना है तो वी यूज़ बाइसिकल. इससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं फैलेगा. क्लियर है? और हमारा एयर जो हमें मिल रही है वो क्लीन मिलेगी, स्वच्छ मिलेगी, शुद्ध मिलेगी, जिससे हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे. ठीक है? और बीमारी कम होगी. नाउ दिस इज़ बोट. यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से ये चल रही है नहीं, इसको हाथ से पुश करके चलाया जा रहा है. तो यानी कि इससे भी क्या होगी, कोई भी पोल्यूशन इससे नहीं होता है. तो हमको हमेशा इसका यूज़ करना चाहिए, नाव जिसे कहते हैं. क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन. फोर्थ आपका क्या दिया हुआ है, फोर्थ आपकी बस दी हुई है. बस में क्या होता है, बस से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है ना, क्योंकि धुआं निकलता है. और हमें इसका भी यूज़ कम करना चाहिए. फिर नाउ ये देखिए स्टीम बोट, स्टीमर जिसे कहते हैं, है ना. ये क्या पानी में ये भी चलता है, लेकिन देखिए ये इलेक्ट्रिक से चलता है, जिससे क्या होता है, धुआं फैल रहा होता है. ऊपर से भी धुआं निकलता है, पीछे से भी धुआं निकलता है, जो कि पानी को, वाटर को क्या कर रहा है, पल्यूट कर रहा है, गंदा कर रहा है. तो हमें इसका यूज़ भी नहीं करना चाहिए. क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट आपका फिगर दिया हुआ है 6 नंबर. किस चीज़ का बना हुआ है ये ट्रक बनी हुई है ना. तो ट्रक भी क्या करता है, इन्वायरमेंट को गंदा करता है, इसमें से भी धुआं निकलता है. तो हमें इसका यूज़ भी नहीं करना चाहिए. क्लियर हो गया? तो अब हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब हम लोग पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे और अपने इन्वायरमेंट को क्या रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, जिससे क्या वो पोल्यूशन
फ्री रहेगा। अगर हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री रहेगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे और हम शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे। क्लियर है? आपको पता है जो आप लोग पटाखे जलाते हो, फायर क्रैकर्स, उससे भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। इससे एयर पोल्यूशन होता है, फिर हमको क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर एयर में पोल्यूशन होता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हमें ज़्यादा पटाखे भी नहीं छोड़ने चाहिए। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा अब ये चैप्टर आप लोगों को। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, अवर नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल मीन्स राष्ट्रीय चिन्ह जिसे कहा जाता है। हमारी कंट्री का भी हर तरह के एक राष्ट्रीय चीज़ें होंगी। जैसे क्या होता है, राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय जानवर होता है, नेशनल एनिमल जिसे कहते हैं, नेशनल ट्री होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? सम सिंबल रिप्रेजेंट द यूनिक कल्चर ऑफ आवर कंट्री। बहुत से ऐसे सिंबल्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे कल्चर को शो करते हैं। ठीक है? दे आर सिंबल ऑफ आवर नेशनल आइडेंटिटी कॉल्ड द नेशनल सिंबल। जो हमारे नेशनल की आइडेंटिटी को शो करता है, उनको बताता है, वो हमारे क्या होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं। नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जिसे कहा जाता है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछा जाए आपका नेशनल एनिमल कौन सा है, तो नेशनल एनिमल हमारा क्या है, हम सब लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो नेशनल एनिमल इज़ अवर टाइगर। क्लियर है? नाउ नेशनल फ्लावर क्या है हमारा, लोटस। दिस इज अ फिगर ऑफ लोटस। नाउ नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा, तो नेशनल बर्ड हमारा क्या है, पिकॉक। ठीक है? और अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल ट्री की, ट्री में हमारा कौन सा है, तो हमारा बनियान ट्री, ये बरगद का पेड़ जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, हमारा नेशनल ट्री होता है। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है हमारा, यानी कि जो जल में जो है उसे हम एनिमल, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा एक्वेटिक एनिमल होते हैं। ठीक है? जो पानी में रहते हैं जो एनिमल, वो एक्वेटिक कहलाते हैं। तो वो हमारे कौन सा है, डॉल्फिन है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा क्या है, डॉल्फिन। और नाउ नेशनल फ्रूट तो सभी को पता है, मैंगो। अभी मैंगो का ही सीज़न है ना, तो सब लोग बहुत मैंगो खाए होंगे अभी। तो हमारा नेशनल फ्रूट भी क्या है, मैंगो ही है। ठीक है? और अगर हम क्लास बात करें कि हमारा जो नेशनल रिवर है, तो हमारी जो नेशनल मतलब राष्ट्रीय नदी जिसे कहा जाता है, तो वो कौन सी है, गंगा। तो GANGA, गंगा नदी हमारी क्या है, नेशनल रिवर है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्री कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिज़ाइंड बाई पिंगली वेंकैया, एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर। जो हमारा नेशनल फ्लैग का जो डिज़ाइन किया गया है, जो हमारा तिरंगे का जो डिज़ाइन किया है, पता है किसने किया था, ये पिंगली वेंकैया ने किया था। वो कौन थे, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट और इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे देश के लिए लड़े थे। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, किसने डिज़ाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक्स में इनको कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 को एंड चैप्टर नंबर 9 को भी आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।